हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो नई वैकेंसी आ रही है, बच्चों की बहुत सी डिमांड होने के बाद हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं एसएससी जीडी की मैथ की क्लासेस रहेगी। देखो, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो बता देते। देखो, जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो एसएससी जीडी की रहेगी, ठीक है। एसएससी जीडी में हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। मैथ में जो चैप्टर होगा, सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। अब परसेंटेज प्रतिशतता स्टार्ट करने का मतलब क्या है? तो देखो, प्रतिशतता के बाद इसके बाद आप प्रॉफिट लॉस और जो चैप्टर हैं आपके, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, एलसीएम एनसीएफ, जो भी मतलब जो भी चैप्टर हैं, और फिर तो वो क्या होंगे, आपसे फ्रैक्सेशन वगैरह आराम से तोड़ लोगे, ठीक है। क्या करोगे, आराम से तोड़ लोगे, तो उन पर आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्या चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर जो आप हम लोगों का पेड ग्रुप ऐड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर जो समझ में आ जाए आपको। नहीं तो फ्री क्लासेस आपको एनी टाइम अवेलेबल है। पेड ग्रुप में क्या है, पेड ग्रुप में आपके डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। 500 जो इसकी फ़ीस होगी 1 मंथ की, 2 मंथ में आपकी सिलेबस का पूरा फुल वो है। तो अगर जो अलग अलग फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। मैथ के लिए अलग हैं, फिजिक्स के लिए आप साइंस के जीएस के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, हिंदी के लिए मैम अलग है, जीएस इंग्लिश वाली मैम अलग है। तो आप लोग अगर जो पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो, ओनली 500 पेड करके। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर दोनों है। आप इस पर कांटेक्ट करें। पेटीएम नंबर भी, आप इस पर पेटीएम भी कर सकते हैं। ओके, चलो। तो आज हम लोग एसएससी जीडी की कौन सी परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करें। भाई प्लीज़ अपने जितने भाइयों को हो सके शेयर करते जाइएगा, ठीक है। अब प्रतिशतता स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिशतता क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है, ये एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका यूज़ बताएंगे। मतलब जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्या करेंगे, उसका अच्छे से यूज़ जानेंगे। अब ये जानते हैं परसेंटेज होता है क्या। देखो, आपने ये जाना होगा कि परसेंटेज, तो प्रतिशतता होता क्या है, प्रतिशतता होता क्या है, ये आपको कभी किसी ने बताया है? शायद आप लोग सिर्फ प्रतिशतता पढ़ने लगते हो, लेकिन क्या होती है, जो हमारी स्टार्ट होती है प्रतिशतता से ही। जो प्रतिशतता से ही, जैसे हम लोग बच्चे होते हैं ना, जब तक हमें हाथ या चलने के लिए कुछ मिलता नहीं है तब तक हम नहीं चल पाते। वैसे जब तक प्रतिशतता आप नहीं पढ़ोगे, कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाओ ना, बिल्कुल नल्लो, तो आपको सबसे पहले क्या प्रतिशतता पढ़नी है। भाई मैं बोलूँगा, आप मेरे ऊपर बिलीव करो, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूँगा जो आपका मतलब सिलेक्टेड के लिए, ठीक है। एक वर्दी है, मेरा जुनून है, अगर जो वर्दी आपको पानी है ना तो 500 पेड कीजिए, ठीक है। उस पर आपको ऑल टीचर अवेलेबल हैं, उनसे क्लासेस लीजिए, अदर टीचर से। वैसे ऑफलाइन मतलब वो एक पेड वाला का ग्रुप अलग है। मैं फ्री में आपकी क्लासेस ये यूट्यूब पे अवेलेबल करवाऊँगा। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे अपना नंबर सेंड कर देना, हेलो कर देना, आपको लिंक सेंड कर देना। अपने जितने भी दोस्त हैं, अगर जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं ये फ्री वाला बैच, ठीक है। इसमें भी बेटर है, बट उसमें ज़्यादा बेटर है, फिर भी इसमें भी बेटर है, ठीक है। जैसी फाइनेंशियल आपकी कंडीशन हो पा रही हो। तो जो प्रतिशतता क्या है, जो प्रतिशतता अर्थमेटिक का रामबाण, इसी सहायता से दूसरे चैप्टर समझ पाओगे। प्रतिशतता क्या है, जो अगर जो प्रतिशतता आप पढ़ रहे हो तो अर्थमेटिक का ये रामबाण है, ठीक है। अर्थमेटिक का रामबाण कैसा है, अगर जो ये इसे पढ़ लिया आपने तो जो मतलब दूसरे चैप्टर ना, आप उसे बड़े प्यार से समझ पाओगे। कैसे, बड़े प्यार से, ठीक है। अब दूसरे चैप्टर को आप समझ पाओगे, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, इत्यादि। ये क्या आप समझ पाओगे। दुनिया में कुछ करो ऐसा, बनना चाहे सब तुम्हारे जैसा। देखो, एक मोटिवेशनल कोट से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। तो जो मोटिवेशनल कोट होएगा, दुनिया में करो कुछ ऐसा, दुनिया में करो कुछ ऐसा, दुनिया में करो कुछ ऐसा, बनना चाहे सब तुम्हारे जैसा, ठीक है। मतलब क्या करना, वर्दी यार, वर्दी जैसा कोई मतलब हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है, ठीक है।
तो उसके लिए ना आपको दृढ़ संकल्प लेना है हमारे साथ, बिल्कुल बिलीव सिस्टम से। जैसे हम लोग आपके साथ ऑनेस्टी रहेंगे, वैसे आपको ऑनेस्टी हम लोगों के साथ जुड़ना है, ऐड होना है, ठीक है। जो भी आपको वर्क मिले आपको वर्क करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मतलब क्या करना है, देखो एसएससी जीडी कर रहे हो, एसएससी जीडी कर रहे हो, ना कि सीजीएल कर रहे हो, ठीक है। बच्चे का कमेंट आया था, कॉल आई थी, सर मुझे एसएससी जीडी की करनी है, सीजीएल वगैरह की नहीं। तो ठीक, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। एसएससी सीएचएसएल हो गया, आर्मी जीडी हो गया, उस टाइप के, ठीक है। इनका क्योंकि सिलेबस मोस्टली सेम ही होता है, बट ये एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बैच है, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के दो भागों को तोड़ते हैं। परसेंटेज जो होता है सॉरी परसेंटेज को हम दो भाग में तोड़ते हैं। दो भाग में कैसे तोड़ते हैं, देखो ये पर आप हटा लो, अगर जो सेंटेज हटाओ तो इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखो परसेंटेज में मतलब क्या, अभी आपको अगर जो क्लास थोड़ी बोरिंग लगेगी या कैसा भी लगे, बट थोड़ा जो माइंड में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, माइंड ये सिर्फ माइंड में जाने की देर है। माइंड में जैसे ही चला गया ना, बिल्कुल परसेंटेज भाई 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। क्या 2 मिनट में, इसमें मैं सॉल्व ट्रिक के साथ भी करवाऊंगा, ठीक है। सॉल्व ट्रिक के साथ बस वीडियो में बने रहिएगा, लोग अपने भाइयों को शेयर करते जाइएगा, और अगर जो पेड करना चाहे तो आप पेड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट में, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर किसी चीज़ का मान निकालना। परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर किसी चीज़ का क्या मान निकालना। 100 पर किसी भी चीज़ का मान निकालना। किसी भी चीज़ का 100 पर किसी भी चीज़ का जो मान निकालते हो, मतलब जो 100 पर आप बोलते नहीं है इसका इतने 100 का इतने परसेंट, ठीक है, 100 का इतने परसेंट। जैसे 100 है, 100 का 90, जैसे बोलते हैं 100 का 10%, तो 100 में किसी भी चीज़ का मान निकालना, उसे क्या बोलते हो, परसेंट। अब देखो किसी वस्तु का मान निकालोगे वो हमेशा 100 पर निकलेगा। किसी भी वस्तु का आप जो मान निकालोगे वो कैसा, हमेशा 100 पर निकलेगा। देखो क्वेश्चन जो कैसे आते हैं, सिंबल इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका सिंबल कैसा होता है वो जान लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर जो नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, उनके पीछे सिंबल क्या होते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो आता है तो उसके पीछे सिंबल हमेशा ये परसेंटेज का चैप्टर, परसेंटेज का सिंबल होता है, ये सिंबल होता है। आपको बस ये सिंबल ध्यान रखना है, ठीक है, सिंबल माइंड में रखना है। आप बस वीडियो में बने रहे, ठीक है, वीडियो में बने रहे। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो हो आप, ठीक है, बिल्कुल जीरो से आपको क्लास चल रही है, बिल्कुल जीरो से माइंड में क्लियर होगा, ठीक है। परसेंटेज के क्या है, दो टॉपिक है, परसेंटेज के दो टॉपिक हैं, परसेंटेज के भी दो टॉपिक हैं। दो टॉपिक क्या हैं, देखो पहला जो टॉपिक है उसका, जब भी आपके सामने परसेंटेज रखा हो तो उस डाटा को फ्रैक्शन में तोड़ना है। मतलब जैसे बोल दिया था है ना कि 10%, तो आप उसको फ्रैक्शन में तोड़ लेना। सबसे एक माइंड जो जैसे 10/100 फ्रैक्शन में तोड़ लोगे 1/10 आएगा, ठीक है। एक तो ये फ्रैक्शन, अगर जो जब भी आपके पास माइंड में ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जब भी आपके पास परसेंटेज रखा हो, क्या परसेंटेज दिया गया हो, तो उसे क्या करना है, फ्रैक्शन में तोड़ना है। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दो चीज़ें होती है इसकी, फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फ्रैक्शन में तोड़ोगे कैसे, फ्रैक्शन में कुछ बच्चों को नहीं आता है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा। वैसे तो मोस्टली सब इतने एक्टिव माइंड के होते हैं कि सबको आता ही है। तो फ्रैक्शन में तोड़ने का होता है A/B क्या होता है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जिसे आप बोलते हो अंश बटे हर। ये माइंड में क्लियर हो गया ना, मेरे भाई, हो गया बिल्कुल, बहुत सही। जैसे अब 10% का 10% दिया गया, अब 10% का आपको अगर जो वो निकालना है, मतलब फ्रैक्शन करना है, तो आप क्या करोगे, 10/100 कर दोगे, क्योंकि जो परसेंटेज अगर जो ये दिया गया तो इसके अपान में अगर जो इसे तोड़ना है तो अपान में 100 आएगा, तो 0 काट दिया, 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। बस आपको देखते जाना है, नोट डाउन करते जाना है, कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करते जाना, समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रतिशतता को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए भिन्न होता है जो अंश बटे हर, क्या होता है, अंश बटे हर, ये होता है, ठीक है। प्रतिशतता को अगर जो भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर होगा। अब देखो इसके जो रामबाण रूल होते हैं, रामबाण रूल मतलब क्या है कि अगर जो आप प्रतिशतता मैंने बता दिया, अगर जो आप ये पढ़ रहे हो तो आपके लिए कौन कौन से
क्लियर, चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। तो रामबाण इसके रूल हैं आपके। देखो रामबाण रूल कैसे हैं, तो रामबाण रूल है आपका, इसके लिए आपके रेशियो क्लियर हो गया, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट चैप्टर हो गया जो आपका, डिस्काउंट हो गया, एंड अदर चैप्टर, ये आपके क्लियर हो जाते हैं सिर्फ ओनली परसेंटेज से। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रति सप्ताह अच्छे से चैप्टर पढ़ना। फिर मैं मतलब मेरा आप मैं जैसे पढ़ाऊँगा बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल पढ़ाऊँगा, बेसिक से हाई लेवल तक आपको, बल्कि माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर जो अपना कंटेंट देता है, ठीक है, एग्जामिनर जो कंटेंट देता है तो क्या करता है, अब चेंज करके दे रहा है, ताकि बेसिक जो आपके मतलब पहले क्या था कि लोग अब एसएससी सीजीएल की सीधे मतलब जो कभी भी कहीं भी जाओ, मैं कोचिंग की वो नहीं कर रहा हूँ, बट क्या होता है कि एसएससी सीजीएल वगैरह की देते हैं मेरे भाई। ये जीडी है, जीडी है, इसमें क्या होता है, जीडी हो या कोई एनी अदर एग्जाम, इसमें बेसिक होता है। अब कोई बड़े बड़े क्वेश्चन, तो इसमें पहले बेसिक माइंड में कॉन्सेप्ट फिट कर लो, बेसिक माइंड में कॉन्सेप्ट फिट करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। क्या, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब भाई देखो जिसके पास अगर जो ये मालूम है कि ये सवाल कहाँ से आया, कोई भी संख्या चेंज कर दो वो फिक्स कर देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब देखो देख लेते हैं क्या है, तो 100% पर 100% पर क्या होगा, फ्रैक्सेशन तोड़ने पर 100/100 कितना होता है, फ्रैक्सेशन 1 होता है। 100% का अगर जो फ्रैक्सेशन आपसे कोई पूछे तो कितना होता है, 1 होता है। 100% का फ्रैक्सेशन 1 होता है। अब वही 25% का बोल रहे हो, 25% का, तो आप क्या करोगे, 25% का 25/100, 1/4, सॉरी 1/4, 25/100, 1/4, ठीक है। अगर जो कहीं वही आपसे पूछ दे 33% का, 33% का क्या होगा, 33/100 कितना होता है, तोड़ के बताओ आप लोग कमेंट में, प्लीज़ कमेंट में बताना जल्दी है। 20% क्या होता है, 20/100, 1/5, ठीक है। ये बस मतलब मैं अभी बेसिक पूरे लिखवा दूंगा आपको, बस ये माइंड में रखना है, ये माइंड में रखते रहना। इसमें क्या होगा कि मतलब जो भी आपके अदर क्वेश्चन भी आएंगे, देखना कितने मिनटों में सॉल्व होंगे, कितने मिनटों में सॉल्व होंगे। अभी नहीं, शायद नेक्स्ट क्लास में हो पाए, लेकिन कितना मिनटों में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, भूल जाओगे कि हम लोगों ने प्रतिशतता जो था कि इतना हार्ड चैप्टर और इतना सिंपल हो गया है। प्रतिशतता को जब भिन्न में तोड़ रहे हो तो 100 से भाग दे रहे हो। प्रतिशतता मैंने बताया जब भिन्न में तोड़ोगे, जैसे 100% है तो भिन्न में तोड़ोगे तो क्या करोगे, 100/100, तो 100 से क्या किया, भाग दिया आपने, ये 100 से क्या किया, भाग दिया, डिवाइड किया, तो कितना, फ्रैक्सेशन 1 हुआ, ठीक है। फ्रैक्सेशन, प्रतिशतता को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, पहला रूल था ये, इसका फर्स्ट रूल था, पहला रूल था, ठीक है। ये पहला रूल माइंड में क्लियर करना है यार, तो नोट डाउन, मेरे हिसाब से तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि माइंड से अगर जो हट जाए ना तो फर्स्ट रूल क्या था कि मतलब जो 75 को आप भिन्न में तोड़ोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 100% क्या होगा, 100 को मैंने बता दिया। अब देखो 50% अगर जो तोड़ना है, 50% को आपको भिन्न में फ्रैक्सेशन में करना है, तो आप क्या करो, 50/100, 0 से 0 काटा, कितना बचा, 1/2, फ्रैक्सेशन टूट गया। ऐसे ही 40% का करना है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 40/100, मैं बताऊंगा आगे इसका यूज़ कैसे होगा। तो इसका आएगा कितना, 40/100, तो इसका आएगा 0 0, ठीक है। 40/100, 0 0 कटा, 2/5, ये नोट डाउन करते जाइएगा प्लीज़ गाइस। इसके इसको आप ना बस एक माइंड में सेट करके इसे नोट कर लो, क्योंकि इन्हें याद ऐसे करना है जैसे आप डेली सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो अपने कहीं भी जहाँ रूम में लेटते हो या जहाँ भी फ़ोन में, तो आपको इसकी पिक नोट कर लें, मतलब कॉपी में एक बना लेना है रियल से, उसे डेली माइंड में देखते रहना। इससे क्या होगा, ये आपको तैयार होंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। 25% क्या होता है, 25% का 1/4, ठीक है, 1/4। अब देखो अभी तक आपने प्रतिशतता को भिन्न कैसे तोड़े, ठीक है। 100% किसके बराबर है ये देखा, ठीक है। 100% किसके बराबर, भिन्न में 1 के, ठीक है, भिन्न में 1, 100% जैसे दिया गया तो 1 के बराबर है, ठीक है। 100% 1 के बराबर है, आपने अभी तक ये देखा, ठीक है। अब आप ये देखो कि एक किसके बराबर है, तो अगर जो कोई भी क्वेश्चन पूछते थे, एक फ्रैक्सेशन मतलब एक दिया गया, एक किसके बराबर, तो एक आपके 100% के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर, एक इसके बराबर है, ठीक। अगर जो अब ये नोट कर लेना, अब ये जो मैं बताऊंगा ये नोट कर लेना, ठीक है। जैसे अब अगर जो आपसे पूछ ले 1/2 कितने परसेंट के बराबर है, तो आपको करना क्या है, इंटू मल्टीप्लाई 100, ठीक है।
2 से 2 काट दिया, 50% के बराबर है, 50% के। अगर जो वही 1/3 निकल, ये नोट कर लेना, अभी देखो इससे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। 1/3 इंटू 100, ये किसके बराबर है, 33/3, कितने, 33 सही 1/3% के, ठीक है। 1/4, 1/4, 1/4, फिर 1/4 किसके बराबर है, तो आप क्या करोगे, 1/4 कितने परसेंट के बराबर, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा के 4 से इसे, तो 25% के बराबर हो गया, कितने, 25% के बराबर हो गया। अब 1/5 बोल रहा है, 1/5 बोल रहा है, तो फिर भी वही, ये तो ये 20% हो गया, ये नोट डाउन कर लेना। और आपके भी ये 11-12 तक है, ठीक है, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये आपके ना बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ये आपकी सॉल्व ट्रिक में काम आएगी, ठीक है। 1/6 बाई इंटू 100, 1/6 इंटू 100, ये SSC GD के लिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। 50/3, 50/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज। नेक्स्ट है 1/7, 1/7, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को आता है सब कुछ, बट इसे इग्नोर मत करना, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना, डेली देखते रहिएगा, ठीक है। तो 42/7%, कितना, 42/7%। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1/8, 1/8, 1/8, ये मेरे भाई जिसको क्लियर हो गया उसी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये जिसने क्लियर कर लिया, ये जिसने क्लियर कर लिया वो उसने समझो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये जिसने क्लियर किया वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। और लोगों का तो बस वो ऐसे ही, मतलब ये सॉल्व ट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर जिसे लर्न है, ठीक है। 1/9, अब डायरेक्ट लिखा देता हूँ, 11 सही 1/9%, मुझे तो तैयार है, आप लोगों के लिए भाई मेरी तरह मत बनना, ठीक है। मैंने ना बहुत तैयार किए हैं, बहुत वैसे तैयारी किए हैं, आपको क्या करना है, आपको भी मेहनत करनी है। 1/10, 1/10 का कितना परसेंट होता है, सब जानते हैं, 10%। 1/11, 1/11, 1/11, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3, 1/15, ये इंपॉर्टेंट है भैया मेरे, याद कर लियो, याद कर लियो मेरे भाई, नहीं याद करोगे ना तो फिर कर्मों में हाथ रख के रोगे, जो बोलते नहीं गाँव टाइप में कि कर्म में हाथ रख के रोया, क्योंकि आप लोगों ने तैयार ना किए, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अगर मैंने लिखा 1/2, 1/2 भिन्न में प्रतिशतता में जाना हो, देखो क्या, अगर मैंने 1/2 लिखा है तो क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर मैंने 1/2 निकलना है, अगर जो आपको प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50% आपकी क्या आ गई, प्रतिशतता, ठीक है। सिंपल मेरे भाई, ठीक है। जैसे मान लो 1/40 है, 1/40, अब आपसे कोई पूछते 1/40 का आपको क्या निकालना है, प्रतिशतता निकाल दे, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे ना मेरे भाई, सही बोल रहा हूँ ना, 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे आप, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वारे वेरी गुड मेरे भाई। 0 0 काट दिया, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बताइए, बताओ बताओ जल्दी, 5/2 आएगा। इसे सॉल्व करके 2 सही 1/2 लिख दें, से 2 सही 1/2, 150 का 2%, अगर जो 150 बोल दे, ठीक है, इसका प्रतिशत निकालना है, 150 सॉरी, इसका निकालना है, तो क्या करोगे, इसका 2% आएगा, ठीक है, 2%। कोई भी कमी बताना भाई मेरे, कोई भी अगर जो प्रॉब्लम किसी को आ रही है प्लीज़ बताओ जल्दी। इसको ध्यान में रख कर याद करना है आपको, चुटकी में आंसर निकलेंगे, चुटकी में, इस चुटकी में आंसर निकलेंगे, चुटकी में क्या निकलेंगे, चुटकी में आंसर निकलेंगे, चुटकी में कैसे आंसर निकलेंगे, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, बस यही एक थोड़ा सा और बचा है। तो जब आपके सामने परसेंट लिखा हो, ठीक है, इसका यूज़ क्या है, मतलब जब आपके सामने परसेंटेज लिखा हो तो उसे डाटा को फ्रैक्शन में तोड़ रहे थे, ठीक है, यूज़ समझो, अब इसके यूज़ समझो, अब इसके क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके यूज़ समझा देते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन कुछ करवा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसके यूज़ करवा देते हैं, ठीक है, इसके यूज़ करवाते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ अ अर्नस 25% मोर देन, ठीक है, 25% मोर देन 25% मोर देन, रुको एक चीज़ और बतानी, मैं भूल गया उसे बताना, चलो बता देता हूँ, क्लास ऊपर ही से, ठीक है। तो अब वो क्या है वो देख लो तुम, ठीक है।
तो देखो आपको क्या करना है, परसेंटेज का जो डाटा है उसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ठीक है। नीचे वाली संख्या हर है, जो नीचे वाली जो संख्या हर होती है, नीचे वाली जो हर संख्या होती है वो क्या होती है, आपकी मूल नंबर। नीचे वाली जो संख्या हर संख्या होती है वो क्या होती है, आपकी मूल नंबर। हर संख्या आपकी क्या होती है, मूल नंबर। मूल नंबर, हर वाली संख्या क्या होती है, मूल संख्या होती है। मूल संख्या ओरिजिनल नंबर जिसे बोलते हो, हर वाली संख्या उस क्या होती है, ओरिजिनल नंबर होती है, मूल संख्या होती है, ठीक है। क्या होती है, मूल संख्या होती है। हर वाली संख्या नीचे वाली वो क्या होती है, वो मूल संख्या होती है। अगर देखो एक जो इम्पोर्टेंट, ये नोट कर लेना, तो अगर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो देखो अगर अगर कहीं वृद्धि हो रही हो तो नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड करोगे। जैसे कहीं भी वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या करोगे, नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड करोगे। इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर लोगे आप। उसमें क्या करो, नीचे वाले में ऊपर वाले, अगर जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड करोगे, ठीक है। कमी हो रही है तो नीचे में ऊपर घटाओगे, नीचे में ऊपर को घटाओगे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। यदि ए इफ अर्न्स if a earns 25% more then बी अर्न्स व्हाट इज योर लेस। मतलब यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है, कितना, 25% अधिक कमाता है, ठीक है, तो बी ए से कितने परसेंट कमाता है। तो बी ए से कितने परसेंट बताया, भाई जल्दी जल्दी रिप्लाई करो मेरे वर्ड, ठीक है, मैसेज करके बताओ कितने परसेंट कमाता है। नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोला, जितने क्वेश्चन करोगे ना उतनी प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, प्रॉब्लम माइंड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। माने एक बंदा है, ठीक है, माना एक बंदा ए और बी, माना दो बंदे हैं ए और बी, क्या है, ए और बी, ठीक है, ए और बी। पहले बेसिक 100 लेकर करेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे, बेसिक 100 लेकर करेंगे, फिर उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ 100 से क्या प्रॉब्लम आएगी उस बात को समझेंगे, ठीक है। ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है, क्या बोला, ए बी से कितना, 25% ज़्यादा कमाता है, कितना, 25% ज़्यादा कमाता है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो देखो माना ए कितना कमाता है, बी कितना कमाता है, ए 25, तो बी को मान लो अब 100 कमाता है, ठीक है। तो अब 25% तो ये 125 कमाएगा, ठीक है, ये 125 कमाए। अब 25 से इसे काट दो, इसे 25 से काट दो, तो ये कितना, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो ये कितना, 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, 1 रुपये ये क्या ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो देखो उस डाटा को 25 से पाड़ा से हम लोगों ने काट दिया, ठीक है। ए बराबर ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4। बी ए से कितने कम कमाता है, बी ए से कितने कम कमाता है, बी ए से कितने कम कमाता है, तो बी कितने, ए से कितने, 1 रुपये कम कमाता है। बी ए से कितने रुपए कम कमाता है, बी ए से कितने रुपए कम कमाता है, तो बी ए से 1 रुपये कम कमाता है। बी ए से कितने, 1 रुपये कम कमाता है। बी ए से कितने, 1 रुपये कम कमाता है। अगर जो 1 रुपये कमाता है, जिसके नीचे से क्या करोगे, जिसके नीचे जो कंपेरिजन या कंडीशन नीचे आती है, ठीक है, बी से बी एक से अगर जो जैसे कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है, बी ए से, बी क्या, ए से 1 रुपये कम कमा रहा है, 1 रुपये कमा रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 से अगर जो आ रहा है कंपेरिजन हो रही है, तो 1/5 × 100, तो इसका आंसर आएगा जो 20% आएगा। क्या आंसर आएगा, 20% आ जाएगा। 1/5 × 100 20% आएगा। 1/5 गुणित 20%, ठीक है। हाँ, तो वो वाला जो क्वेश्चन था सॉल्व हो गया था, ठीक है। अब हम जो डायरेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो अब डायरेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या था, 25% ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, कितना, 25% ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, 25% ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 25% का निकाल लोगे 100, 25 गुणते 25/100, 1/4 आया, 1/4 आया, ठीक है, 1/4 आया, कितना, बी का 1/4 आया, 25 का सही, 25% का 1/4 फ्रैक्शन पर थोड़ा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, माना बी बराबर, बी कितना कमा रहा है, 4 रुपये कमा रहा है, बी कितना, 4 रुपये कमा रहा है, तो 4 × 25 मतलब 1 रुपये, 4 गुणते 25 करो दोगे आप, 4 गुणते 25 करो 1 रुपये, ठीक है, एक मतलब 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। तो कौन, ए इक्वल टू 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, ए कितना, 1 रुपये ज़्यादा कमाता है, ठीक है। तो बी ए से कितने रुपए कमा रहा है, बी ए से, बी मतलब
ए बी से कितने रुपए कमा रहा है, ए बी से कितने रुपए ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो ए बी से कितने रुपए ज़्यादा, देखो जो जिसे कंपेरिजन की जा रही है, ठीक है, किससे, 20 ए से की जा रही है, तो 1/5 गुणित 100, तो ये 20% आंसर आ जाएगा, 20% आएगा। अगर जो नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा बता दे रहा हूँ कितना, देखो कितना था, 20% ज़्यादा कमा रहा है आपका, कितना 20%, ए बी से 25% अधिक कमाता है, ए बी से 25% अधिक कमाता है, ठीक है, 25% अधिक कमाता है, ए बी से 25% अधिक कमाता है, ए बी से 25% अधिक कमाता है। तो क्या करना है आपको, 25% है तो 1/4 आएगा, इसका 1/4 आएगा, ठीक है, 1/4 आएगा तो फ्रैक्शन में तोड़ा तो 25, अगर जो वही 4 इन बी, अगर जो आपने मान लिया बी कितना मान लिया, बी आपने 4 मान लिया, ठीक है, 25% ज़्यादा कमा, 4 × 25 तो 1 रुपये ज़्यादा एक कमा रहा है, ठीक है, एक को आपने तोड़ दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ a earns from 60 say 2/3% less than B, then B earns what percent more than A। ए बी से 16 सही 2/3% कम कमाता, ए बी से कितना, ए बी से 16 सही 2/3% कम कमा रहा है। अब इसमें माइनस होगा, देखो मैंने बोला था ना जो ज़्यादा कमाएगा उसमें प्लस होगा, अंश हर वाले को प्लस में, उसमें अंश में क्या प्लस करेंगे, ठीक है, इसमें क्या माइनस होगा, ठीक है। 16 सही 2/3% कम कमाता है, तो बी कितने परसेंट ज़्यादा या अधिक कमाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो नेक्स्ट रूल है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 100 लेकर नहीं चल, मतलब अब की बार मैं 100 लेकर नहीं चलूँगा। अब डायरेक्ट जो आपको करना है वो कैसे करना है, तो देखो जो डाटा फ्रैक्शन को तोड़ूंगा, ए बी से कितना 16 सही 2/3 का, ए बी से 16 सही 2/3% कम कमाता है, ठीक है। बी 100 रुपये कम, 20 माना बी 100 रुपये कमाता है, तो 16 सही माइनस 100 माइनस 2/3, 100 माइनस 2/3, ठीक है। तो इसका देखो अब 100 माइनस 2/3, तो इसका रामबाण रूल देख लेते हैं क्या होगा। तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इक्वल टू 1/6, ये इसका जो फ्रैक्शन रूल था, ठीक है, 1/6 तो माना, मतलब देखो अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो बी 6 रुपये कमा रहा है, ठीक है, माना बी इक्वल टू 6 रुपये कमा रहा है, बी कितना 6 रुपये कमा रहा है। अगर जो बी 6 रुपये कमा रहा है, तो बी 6 रुपये कमा रहा है तो क्या करेंगे, 6 इंटू 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, तो ठीक है। तो एक कम, मतलब एक कम रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो 5 रुपये कमाएगा, बी 6 रुपये कमा रहा है, अगर जो बी 6 रुपये तो एक रुपये कम कमाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपये कम कमाएगा तो 5 रुपये हो जाएगा। कितने ज़्यादा कमा रहा है, 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है बी ए से, ठीक है। तो ए नीचे आएगा, ए क्या आएगा आपका, नीचे आएगा, तो 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, तो इसका देखो 20% आंसर निकलेगा, 20% करेक्ट आंसर।